अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। कल भी मैंने आप लोगों को एक और लेक्चर में पढ़ाया था। अर्हेनियस केमिस्ट था जिसने एसिड और बेस के बारे में कहा था कि एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा। तो वो उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझा दिया था। आज एक और लेक्चर है जिसमें हम ब्रोंस्टेड एंड लोरी के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों एसिड और बेस को क्या क्या कहते हैं। तो ब्रोंस्टेड आप लोग देख रहे हैं कि इसकी पैदाइश जो है 1879 में और डेथ है 1947 में। ये डेंमार्क का था। और लोरी जो है 1874 में पैदा हुआ था और उसकी डेथ हुई थी 1936 में और ये इंग्लैंड का था। इसमें देखते हैं ये एसिड और बेस के बारे में क्या क्या कहते हैं। अभी आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि HCl जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और H2O एक वाटर है। वाटर का फार्मूला है। तो ये बेसिकली यही बोल रहा है कि जो है ना HCl जो एसिड है, जो वाटर है ना, जो भी चीज़ होगा उसको ये क्या करेगा, एसिड और बेस कहेगा। क्योंकि अभी तो वाटर, ये तो H2O तो वाटर का फार्मूला है ना। ये कहता है कि जो भी चीज़ है वाटर है, कुछ भी चीज़ है उसको हम बेस में कन्वर्ट करेंगे तो एसिड और बेस करेंगे। इसको वाटर नहीं बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे। तो इसने क्या किया था, इधर तो हम हाइड्रोजन दे रहे थे पर ये हाइड्रोजन नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है इधर प्रोटॉन हो रहा है। तो इधर प्रोटॉन हो रहा है। तो अभी देखें कि वाटर कितने थे, इसने तो बेस बोला है। वैसे वाटर कितने थे, वाटर 2 थे, H2O था, हाइड्रोजन इसका 2 था। तो जो HCl एसिड है, एसिड इसको एक और देगा तो कितने बनेंगे, वाटर H3 बनेगा तो 3 बनेगा। तो आखिर में HCl में क्या क्या बचेगा, HCl में बचेगा सिर्फ Cl बचेगा। क्योंकि H तो इसको दिए दिया, ये 3 बन गया था और उधर Cl बन गया था। एक और भी है स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके बाद भी इसके पास भी वाटर है। वाटर को क्या कहेंगे, इन्होंने वाटर को यही बोला था कि वाटर को हम वाटर नहीं बोलेंगे, वाटर को हम बेस बोलेंगे, एसिड बेस बोलेंगे। तो इन्होंने भी यही किया था कि H2SO4 से एक हाइड्रोजन तो हम उसमें बोलते थे, इसमें इसने बोला कि प्रोटॉन एक देते तो एक प्रोटॉन हम वाटर को देंगे, मतलब बेस को देंगे। तो ये 3 हो जाएंगे, पहले 2 थे। हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन, पहले हाइड्रोजन मतलब पहले 2 थे, अभी 3 हो गए। तो आखिर में क्या बचा, HSO4। मतलब कि पहले 2 थे तो एक इसको दे दिया तो एक बचा। तो यही कह रहा है, ये कह रहा है कि हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, प्रोटॉन बोलेंगे। और वाटर को वाटर H2O वाटर नहीं कहेंगे पर इसको बेस कहेंगे। ये इसी का यही था। तो एक नीचे और भी आते हैं, इसमें भी यही, इसी ने यही बोला था कि HCl वाटर बेस है, मतलब इसको एक देंगे जो 3 हो जाएंगे तो आखिर में Cl बचेगा। तो इसके बाद एक जाते हैं, तो ये आप लोग देख रहे हैं ये चीज़ क्या कर रहा है, ये एक प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर रहा है इसको H2O को। ये कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। और इधर क्या हो रहा है, HSO4 बच रहा है। तो देखें कि ये जो है एसिड है और ये बेस है। जो चीज़ दूसरे चीज़ को देता है, मतलब कि प्रोटॉन उसको दे रहा है, तो मतलब कि जो दे रहा है उसको बोलेंगे कि हम बेस बोलेंगे, कंजुगेट बेस बोलेंगे। जो दे रहा है उसको कंजुगेट बेस बोलेंगे और जो ले रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कंजुगेट एसिड बोलेंगे। मतलब कि जो दे रहा है उसको बेस बोलेंगे और जो ले रहा है उसको एसिड बोलेंगे। तो इसमें तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। मैं आप लोगों को कुछ एक्टिविटी देता हूँ, तो उसमें आप लोग एक्टिविटी कर दें। तो पहला तो मैं आपको करके देता हूँ और दूसरा और तीसरा आप लोगों को करना है, वो मुझे भेजना है, मैं आप लोगों को देखूँगा वो कैसे होता है। तो पहला ये देखो HN3 क्या कर रहा है, ये जो एसिड है ये देखो H2O, इसमें इन्होंने अलग किया क्योंकि H2O जो इसको एक मतलब कि प्रोटॉन दे रहा है। तो ये कितने हो रहे हैं, 4 हो रहा है। पहले 3 था, अभी 4 हो रहा है। तो इसमें 2 था तो इसमें 1 हो गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, ये तो 4 हो गए और ये 1 हो गया। तो इसमें क्या बोलेंगे, इसको एसिड बोलेंगे और इसको बेस बोलेंगे। जो दे रहा है उसको एसिड, जो ले रहा है उसको बेस बोलेंगे। और इधर भी यही बोलेंगे कि जो मतलब कि दे रहा था उसको कंजुगेट बेस बोलेंगे और जो ले रहा था उसको कंजुगेट एसिड बोलेंगे। तो आप लोगों को होप समझ आ गया होगा। मैं आप लोगों को और भी कुछ समझाऊंगा।
वो मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में समझाऊंगा। अभी मैंने आप लोगों को टास्क दिए, ये दूसरा और ये तीसरा, ये दोनों आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, आप लोग मुझे भेज देना। इसी में आप लोग कमेंट कर देना तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने मतलब कि ओके कर देना कि मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने होमवर्क कर लिया है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।